बिलावल भुट्टो की स्पीच थी जिसको जो मैं सुन रहा था, जिसमें लफाजी बहुत ज़्यादा थी और अगर उसका हम कंपैरिजन करें तो वो भी बता रहा था कि बहुत सारी चीज़ें गलत हैं। लेकिन साबिर, एक चीज़ उन्होंने आज ये कही तकरीर में, जो कि एक तस्दीक की बुनियादी तौर पर जो इमरान खान साहब कहते हैं, उन्होंने ये कहा कि ये इस वक्त जो मामला चल रहा है पूरे पाकिस्तान में वो है कि एस्टेब्लिशमेंट किसके साथ है। यानी आज बिलावल भुट्टो ये जलसे में कह रहे हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट इसी तरह चलती रही, यानी जिस तरह पीडीएम की हुकूमत को बना दिया गया तो फिर जो है ना पाकिस्तान की तरक्की है। और अगर वो दूसरी तरफ चली गई तो बस फिर उसका वो उन्होंने अल्फाज ये इस्तेमाल किए कि अपनी हदूद में रहकर काम करे। तो मसला तो सबसे बड़ा यही है। आज उन्होंने फिर ये भी कहा कि सिपा सलार ने वर्दी में ये कह दिया कि हमने मदाखलत की थी और अब उन्होंने तौबा कर ली है, तो ये जमहूरियत का इंतकाम है। हाउ डू यू सी दैट? ये मतलब ये जुमले जो हैं, ये कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी इसकी तरह की बात कर सकता है? देखिए, बात ये है कि ये जो इस वक्त हमारी हुकूमत है, हुक्मरान इत्तेहाद है, ये कोई ना कोई रोज आ जाते हैं, वो आते हैं बाजवा साहब के दिफा के लिए। बज़ाहिर वो बाजवा साहब का दिफा कर रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में वो बाजवा साहब को चार्जशीट कर रहे होते हैं। और वो खा मुस्लिम लीग नवाज के बुज़रा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के लोग हैं, वो सब के सब आके हर रोज ये गवाही दे रहे होते हैं कि ये जो कुछ हुआ है उसमें बाजवा साहब का अमल दखल था। और ये असल में उनको प्रेशराइज करने के लिए, उनको प्रेशर में रखने के लिए ये दानिस्ता ये बातें की जाती हैं। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि देखें, अगर हम बाजवा साहब के बारे में कर रहे हैं तो फिर हम सबके बारे में भी कर सकते हैं। और इसलिए हम पे जो दस्ते शफकत है वो बरकरार रहना चाहिए और इस दस्ते शफकत को आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और इन अदर वर्ड वो ये कह रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि भाई देखें, हम आए हैं, हमें तो लाया गया था और उस वक्त सिंबल जो था वो बाजवा साहब थे एस्टेब्लिशमेंट के और उनके चीफ थे और वो लेके आए हैं और उन्होंने हमारे साथ कुछ कमिटमेंट्स की थी। तो हमें नहीं पता कि वो चले गए या ये नहीं चले गए। हमने तो उनके साथ जो कुछ भी तय हुआ था वो एस्टेब्लिशमेंट के चीफ के तौर पे किया था, इसलिए वो जो कुछ भी अंडरस्टैंडिंग थी उसको कंटिन्यू रहना चाहिए और हमें जारी सारी रखना चाहिए। अब इसमें एक और बात भी ये कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हम आपकी वजह से, अब ये उल्टा उन पे एहसान कर रहे हैं कि जी आपकी वजह से हम इस नौबत को पहुंचे हैं और हमारा पॉलिटिकल कैपिटल जो है, यानी कि पहले तो आपको पता ना दूसरे कैपिटल की बात होती थी, रुपए पैसे वाली, अब ये कहते हैं हमारा ये पॉलिटिकल कैपिटल जो है ये छिन गया है हमसे और ये छिना है आपकी वजह से, लिहाजा ये वापस हमें आप वापस करें, रियायत दें, हमें 8 महीने हुकूमत करने दें, फिर हम बाद में और मजीद एक्सटेंशन ले लें। अलीना, जो पहले हमने केस डिस्कस किया जिसका बड़ा गहरा ताल्लुक है जो इस वक्त कैंपेन चल रही है, आप मुझे बताइए कि